मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरप्रस्त इस्लाम। मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। हमारे सामने में मजलिस उलमा इस्लाम के जनरल सेक्रेटरी मौलाना शाहिदुल कादरी साहब रूबरू है। चलिए, आप बहुत अच्छी तरीक़े से जानते होंगे कि रूबी के पास रहने वाली एक मलून सिफत, शैतान सिफत खातून ने हुजूर के सामने में ऐसी गुस्ताखी की है, वो लफ्ज़, वो जुमले, वो शब्द का हम आपसे शेयर भी नहीं कर सकते। चलिए, हम जानने की कोशिश करते हैं कि मजलिस उलमा इस्लाम ने अभी तक क्या किया है, नहीं किया, एफआईआर वगैरह दर्ज हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर डीसी वगैरह से मुलाकात हुई कि नहीं, आगे क्या स्टेप है। कि हुजूर, आप तो जानते हैं कि मजलिस उलमा इस्लाम हमेशा एक्टिव रहती है। जान करके आपको भी बहुत दुख हुआ होगा कि हमारे नबी के शान में गुस्ताखी हुई। तो हम चाहते हैं कि उलमा इस्लाम, मजलिस उलमा इस्लाम क्या कर रही है, नहीं कर रही है, उसको लेकर के आप दर्शक और नाज़रीन को बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे दुनिया का मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम पर सब कुछ कुर्बान करने को आज भी तैयार है। और जब भी कहीं ये ख़बर मिलती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई है और किसी ने भी जो है इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बोला है, तो पूरी दुनिया के मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। कलकत्ता की सरज़मीन पर भी शर्मिश्ता नाम की एक मलूना ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी की, औल फौल बका। जब ये ख़बर मजलिस उलमा इस्लाम तक पहुंची तो मजलिस उलमा इस्लाम से जुड़े हुए नौजवानों ने बिलखुसूस मटिया बुरुज के सरज़मीन पर रसीदी फाउंडेशन के तमाम मेंबर्स ने गार्डन रिच थाना में एफआईआर दर्ज कराया। उसका नंबर लिया गया और थाना ने वादा दिलाया कि हम लोग इसके लिए काम करेंगे। अब इसके बाद जो है, जब काम में ताख़ीर हुई तो मजलिस उलमा इस्लाम का एक वफ़द, उसमें चंद उलमा कराम थे, मौलाना अम्मान रज़ा साहब, कारी शफ़ील्ला साहब, कारी गजनफ़र महमूद साहब, मौलाना फ़हीम अशरफ़ी साहब, ये पूरा एक मौलाना राशिद अलवी साहब, ये पूरा वफ़द डीसी पोर्ट के पास पहुंचा। डीसी पोर्ट के सामने मजलिस उलमा इस्लाम ने अपना लेटर हेड पर, और खिदरपुर के भी उलमा कराम थे, जिसमें मौलाना शमीम साहब नज़ामी साहब, मौलाना अकबर साहब, मौलाना सुभान रज़ा साहब वगैरह थे। इन तमाम लोगों ने डीसी साहब से मुतालबा कि जल्द से जल्द उसे जो है अरेस्ट किया जाए। डीसी साहब ने कहा कि जिस वक्त रसीदी फाउंडेशन ने जो क्या नाम मेमोरेंडम दिया था, उसके ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज कराया था, तो उसके बाद ये खिदरपुर उलमा मजलिस उलमा इस्लाम ज़ोनल कमेटी के मेंबरान और मटिया बुरुज मजलिस इस्लाम ज़ोनल कमेटी के मेंबरान, बज़्म रज़ाए मुस्तफ़ा मटिया बुरुज के मेंबरान, रशीदी फाउंडेशन मटिया बुरुज के मेंबरान का पूरा एक वफ़द इसी जुमा को डीसी पोर्ट से मिला। डीसी पोर्ट ने हम लोग को कुछ बात रखने से पहले ही डीसी पोर्ट ने कहा कि आप लोग घबराइए मत, हमारी टीम उसको अरेस्ट करने के लिए निकल गई है। यहाँ जो उसका घर था, वो घर में ताला लॉक है, और हम लोग को जहाँ जहाँ ख़बर मिलेगी हमारी पूरी टीम जाएगी और एक न एक दिन उसको अरेस्ट करके कलकत्ता हाई कोर्ट में हमारी टीम पेश करेगी। तो हम लोग उस दिन का इंतज़ार में हैं और हमें कल कोलकाता पुलिस पर एतमाद भी है कि कोलकाता पुलिस ने जो वादा किया है, कोलकाता पुलिस वादे को निभाएगी, और जिस दिन वो कोर्ट में पेश हो जाएगी तो कलकत्ता के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज जाएगा कि जो भी किसी मजहबी रहनुमा के ताल्लुक़ से कोई बकवास करता है तो उसे हुकूमत हिंद जो है, हुकूमत बंगाल जो है, उसे छोड़ती नहीं है, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचा के रहती है। आपको नहीं लग रहा पुलिस अपने काम में कोताही बरत रही है? अभी तक तो अरेस्टिंग हो जानी चाहिए। कलकत्ता पुलिस इतना एक्टिव है कि हिंदुस्तान के किसी कोने से भी मुजरिम को पकड़ के लेके आ जाती है, मगर अभी तक इस केस में मैं देख रहा हूँ कलकत्ता पुलिस वो अमल नहीं कर पा रही जो चीज़ करनी चाहिए। उसको पता नहीं कि इसके अमल से मगरबी बंगाल की फ़िज़ा भी ख़राब हो सकती है, भाईचारा भी ख़राब हो सकता है। ये तो फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, जो वादा किया है उस वादे के ऊपर हम लोग भरोसा तो कर सकते हैं, और रह गए उनकी कहाँ तक कोताही हो रही ये तो हम बतला नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि हमारे डीसी पोर्ट ने जो वादा किया है, और इससे पहले भी बहुत से मामलात में उन्होंने जो हम लोगों से वादा किया था उसको करके दिखलाया है। तो उम्मीद है कि इस दफ़ा भी कि हमारे डीसी पोर्ट ने जो कहा है कि लाल बाज़ार बिल्कुल हरकत में है और उसको खोजे, लेकिन मसला क्या हो गया कि वो कहीं जाकर रुपोश हो गई है, जिस वजह से सही पता नहीं चल पा रहा है कि किस स्टेट में है। जिस स्टेट के ताल्लुक़ से और स्टेट में जिस शहर के ताल्लुक़ से ख़बर मिली, पुलिस जो है उसके लिए दौड़ भाग कर रही है, और उसने यकीन दिलाया कि ज़रूर हम लोग इधर ही जितनी जल्दी हो सकेगा हम लोग उसको अरेस्ट करके लाएंगे और हाई कोर्ट में पेश करेंगे। कब तक आप लोग इंतज़ार करें? कुछ सीमा वगैरह? इसके लिए हम लोग को कम से कम बकरीद तक का तो हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि बकरीद में
सब उलमा भी अपने काम में बिज़ी रहेंगे और उसके बाद शहर कलकत्ता के जो पुलिस महकमा वो लोग भी अपने काम में मसरूफ़ रहेंगे। तो बकरीद हमारी हो जाए, उसके बाद अगर उसके अरेस्ट नहीं होती है तो फिर उसके बाद उलमा किराम मशवरा करके कोई नया स्टेप लेंगे। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now